नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो जो काम चंद्रचूड़ साहब नहीं कर पाए, वो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने करके दिखा दिया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र को लेकर जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, वो बीजेपी की नीति, रणनीति, साजिश जो भी आप शब्द का इस्तेमाल कर लें, उसको बुलडोज़ करने के लिए काफ़ी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया कि बुलडोज़र अब सड़क खोदने के काम आएगा। बुलडोज़र जो निरपराध लोग हैं, उनके घरों को तोड़ने के काम नहीं आएगा, उसका इस्तेमाल आप उस रूप में नहीं कर सकते। बाकायदा न्यायिक प्रक्रिया होगी, बाकी बाकायदा कानूनी प्रक्रिया होगी, बाकायदा जिसका घर तोड़ा जाना है उसको अपनी सुनवाई का पूरा मौका, पूरा पक्ष दिया जाएगा, उसके बाद ही आप कार्रवाई कर सकते हैं। आनन-फानन में बुलडोज़र नहीं चलाया जा सकता, इसके लिए प्रशासनिक अमले को दोषी ठहराया जाएगा, उनसे मुआवज़ा लिया जाएगा और उनको दंड भी दिया जाएगा, इस तरह के संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोटे तौर पर कहा कि जीने का अधिकार के तहत छत भी आती है, यानी आपका खुद का घर हो, मकान हो, आपके सर के ऊपर छत हो, ये भी जीने के अधिकार का हिस्सा है और अनावश्यक रूप से बुलडोज़र चलाकर जीवन के अधिकार पर आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति ने अपराध किया है, तो जब तक अपराध साबित नहीं हो, तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और अपराध साबित करना या दोषी को छोड़ देना, ये प्रशासनिक अमले का काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है, ये अदालतों का काम है। न्याय देना अदालतों का काम है और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बुलडोज़र चलाना नहीं हो सकता। प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बुलडोज़र चलाना नहीं हो सकता। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से स्पष्ट कर दिया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो उसके परिवार को उसकी सज़ा नहीं दी जा सकती। यानी जिसने अपराध किया वो तो जेल में जाएगा, उसके सर पर तो छत होगी, चाहे वो सरकारी छत हो। लेकिन उसके परिवार के लोग जिनका उस अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, उनको बेघर कर दिया जाएगा, उनके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बीजेपी की जो अ, एक तरह से नीति, रणनीति थी हिंदू-मुसलमान करने की, उसको ध्वस्त कर दिया। बीजेपी जो बुलडोज़र चलाकर हिंदू-मुसलमान कर रही थी, उसको नष्ट कर दिया। बीजेपी जो बुलडोज़र चलाकर उग्र हिंदुत्व को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही थी, उसको बुलडोज़ कर दिया। बीजेपी इस बहाने राष्ट्रवाद को पनपाने का एक नया तौर-तरीका निकाल रही थी, उसको बुलडोज़ कर दिया। एक समुदाय विशेष में, एक धर्म विशेष के लोगों में डर और आतंक का भाव पैदा करने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, उसको बुलडोज़ कर दिया और ये आतंक का भाव पैदा करके जो बड़ा बहुसंख्यक समुदाय है, उसका वोट हथियाने की, उसका वोट कब्ज़ाने की, उसका वोट अपनी झोली में डालने की जो कोशिश कर रही थी, उसको ध्वस्त कर दिया। दरअसल ये सब शुरू हुआ था बुलडोज़र का मामला योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से। उनको बाबा बुलडोज़र का नाम भी अखिलेश यादव ने दिया था। फिर दूसरे जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं, उनको ये बुलडोज़र बड़ा पसंद आया। शिवराज सिंह चौहान ने भी बुलडोज़र खरीद लिए, कुछ और राज्य सरकारों ने भी बुलडोज़र खरीद लिए। यहाँ तक कि अशोक गहलोत की सरकार ने भी 3-4 जगह, 5-6 जगह पेपर लीक के मामले में या दूसरे मामले में जो आरोपी थे, उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया था। लेकिन बीजेपी के उत्तर प्रदेश में तो साफ तौर पर दिख रहा था कि आम तौर पर या 90% से ज़्यादा मामलों में सिर्फ़ मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोज़र चलता था और एक आरोप लगा। अब आरोप आधारहीन है या उसमें कोई आधार है, कोई सबूत है या सबूत नहीं है, इसका फ़ैसला कोर्ट को करना है। कोर्ट में तारीख भी नहीं पड़ी, कोर्ट में चालान भी पेश नहीं हुआ, चार्जशीट भी पुलिस ने पेश नहीं की, कोर्ट में मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ, तब तक घर बुलडोज़र पहुँच जाता था और तोड़-फोड़ की कार्रवाई शुरू कर देता था। एकाध जगह तो और दिलचस्प हुआ कि कोई किराए पर जिस घर में रह रहा था, उसने कोई कथित तौर पर अपराध कर लिया, तो मकान मालिक का घर तोड़ दिया गया। अब मकान मालिक का इसमें क्या कसूर है अगर उसके घर में कोई किराए पर रह रहा है और कोई वो गैर कानूनी हरकत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये जीवन के अधिकार के तहत आता है, घर होना, छत होना और आप किसी के घर को छीनते हैं तो उसके जीवन के अधिकार का हनन करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया इशारों इशारों में कि भाई जो दोषी है, जिसको दोषी ठहराया गया, मान लीजिए उसको जेल भेज दिया गया तो उसके सर पर तो सरकारी छत हो गई। लेकिन वो उस परिवार वाले को बेघर कर दिया गया, परिवार के लोगों को जिनका उस अपराध से लेना-देना नहीं है, जो उस अपराध में संलिप्त नहीं रहे हैं, उनको खुले आसमान के नीचे पटक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक गाइडलाइन भी जारी की हैं। गाइडलाइन क्या, सख्त आदेश जारी किए हैं कि 3 महीने में ऐप बन जाना चाहिए। जिसका घर तोड़ा जा रहा है उसने चाहे छज्जा आगे बढ़ा दिया हो, चाहे बाउंड्री वॉल आगे बढ़ा दी हो, चाहे 2-4 फुट ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया हो सरकारी ज़मीन पर, उसका पक्ष सुना जाना चाहिए, उसका पूरा मौका दिया जाना चाहिए। बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई अगर अपराधी है, कोई आरोपी है, तो उसको दंड देने का काम न्यायालय का है, कोर्ट का है, अदालतों का काम है। प्रशासन का ये काम नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों का ये काम नहीं है, विधायिका और कार्यपालिका का काम नहीं है, न्यायपालिका में के तहत बुलडोज़र चलाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी सख्त ताकीद की कि जो प्रशासनिक अमला इस तरह की कार्रवाई करेगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनको मुआवज़े के लिए भी मजबूर किया जा सकता है। तो बड़ी सख्त गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने, गाइडलाइन से ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, गाइडलाइन तो पहले जारी की थी, इस बार तो सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। तो क्या अब उम्मीद करें कि ये बुलडोज़र वाली जो संस्कृति है वो अब ख़त्म हो जाएगी? क्या बुलडोज़र चलना अब बंद हो जाएँगे? या नगर निगम के तहत जो नियम कायदे हैं जिसके तहत अतिक्रमण को हटाया जाता है, उसमें राज्य सरकारें नए तरह से कोई संशोधन ले आएँगी, उस कानून को और सख्त बना देंगी, जिसकी आड़ में बुलडोज़र चलाया जा सके। तो ये पक्ष भी देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।